बीच अरविंद केजरीवाल की काफी चर्चा है दिल्ली में, क्योंकि उन पर भी ईडी का लगातार शिकंजा कस रहा है और दिल्ली क्राइम ब्रांच भी अब उनके पीछे पड़ गई है, जिसके बाद वो भी बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर गोपाल कृष्ण, नेता आम आदमी पार्टी मनोज पंडित, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून और नेता बीजेपी मृत्युंजय शर्मा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मनोज पंडित आपसे ही है। जेएमएम की सरकार तो झारखंड में बच गई, हेमंत सोरेन हालांकि अभी रहेंगे ईडी के पास ही, लेकिन केजरीवाल पर जिस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है और अब तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कि 7 विधायकों को खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, अब आप पे ही बैकफायर कर रहा है लग रहा है। कैसे बचेंगे आप लोग? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की बार बार कोशिश करती है, जो झारखंड में भी इसी तरह से की है उन्होंने सरकार गिराने की, और सरकार के पक्ष में चंपई सोरेन के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं। ये दिखाता है कि सच्चाई कभी हार नहीं सकती और सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता और सच्चाई की जीत हुई है। इसी तरह से दिल्ली में भी ईडी का बार बार शिकंजा कस रहे हैं, सम्मन भेज रहे हैं, 5-5 सम्मन भेज दिए हैं और क्राइम ब्रांच को अरविंद केजरीवाल जी के पीछे लगा रखा है। नहीं, अगर लोकतंत्र की हत्या साफ है और तो पेश क्यों नहीं हो रहे? 5-5 सम्मन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? पेश हो जाना चाहिए ना। अरविंद, हमारे माननीय केजरीवाल जी ने पूछा है कि भाई हमें ये बताओ, आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हो, आप वहां पर हमें संयोजक के रूप में बुला रहे हो, वो हर संबंध में पूछते हैं पर ईडी उनका जवाब नहीं दे रही। अब क्राइम ब्रांच वाले हैं, उनको कहते हैं कि हम जब डायरेक्ट देंगे। बताओ, कहीं पर किसी सीएम को कोई भी पत्र या लेटर या कोई भी चीज जाती है तो वो क्या डायरेक्ट जाती है किसी मुख्यमंत्री के हाथ में? उनका कार्यालय रिसीव करता है। अब हम चाहेंगे कि किसी मुख्यमंत्री की यहाँ पर हमें मिलना है तो पहले कार्यालय से बात करनी पड़ेगी, वहां कोई आपका लेटर जाएगा तो वो एक प्रोसेस है सर। ये एक तरह से परेशान करने की कोशिश की जाए। आप लोग तो आम आदमी के नेता है ना, आप लोग वो हाई प्रोफाइल राजनीति में क्यों फंस रहे हैं? सर, ये हाई प्रोफाइल राजनीति की बात नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है सर। कि दुनिया भर की चिट्ठी लेटर मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। इतने बड़े क्षेत्र के, पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश में है। तो वहां से बहुत सारे लेटर आते हैं, बहुत सारे सरकारी लेटर भी आते हैं। तो इनके हाथ में लेटर देना ये कहाँ की तुक बनती है? कोई संवैधानिक चीज नहीं है। ये उनकी मूल्यों की लड़ाई है। ऐसा असंवैधानिक तरीके से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वो यही तो पूछ रहे हैं कि संविधान के तरीके से अगर आप बात करोगे तो उनका जवाब दो। ईडी जवाब क्यों नहीं देती है? ईडी को जवाब देना चाहिए कि वो किस नजरिए से उनको ईडी जवाब पूछताछ करना चाह रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने फिर आपसे पूछा कौन से 7 विधायक है, नाम बताइए। उसको भी देंगे सर, उसकी भी डिटेल देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो उसकी भी डिटेल देंगे। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और ये लोग लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। और बात रही 7 एमएलए की, 10 एमएलए की, कितने में गिरेगी सरकार, कितने में नहीं गिरेगी, इनका आंकड़ा इनके पास पूरा है कि कितने में सरकार गिरेगी, कितने में नहीं गिरेगी। ये तो दिल्ली की जनता बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा विश्वास अरविंद केजरीवाल जी पे करती है, उनके काम पे करती है। जब जाके उनको इतना अच्छा तगड़ा मैंडेट देती है ताकि ये इधर उधर करे भी, तब भी सरकार न गिर पाए। देखो इन्होंने की अरे मनोज भाई, 7 विधायक कौन है जिनको अप्रोच किया गया? झारखंड में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। अरे कौन है 7 विधायक? भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी आज सारी कहानी उपन्यास मत लिखिए, ये बताइए कि वो 7 लोग कौन है। इनको दर्द इसी बात का है कि झारखंड में भी इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। अब दिल्ली में इतने सारे विधायक आम आदमी पार्टी के पास हैं, तो ये कोशिश करते रहते हैं। देखो, कोशिश तो शुरुआत तो एक से ही होती है ना। तो इन्होंने 7 से की, 8 से की, धीरे धीरे उस आंकड़े को बढ़ाना चाह रहे थे। कौन है वो 7? ये एक्सपोज हो गए टाइम से पहले ही। ठीक है मनोज जी सुनिए, आप 7 तो भाई ये नहीं बताया कि
बिहार में जो इन्होंने खेला खेल दिया, बिहार में अच्छी भली सरकार चल रही थी, उस पर इतना प्रेशर बना के इन्होंने अपने पाले में नीतीश जी को लेकर उनके साथ जो कहते थे, मन से कहते थे कि नीतीश जी को कभी हम अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। ये बयान है अमित शाह जी का, आपने भी देखी होगी ऑडियो, उस पर नहीं बोलेंगे। तो कैसे गले लगा लिया, कैसे सरकार बना ली। नहीं मनोज जी, मैंने तो उस पर बड़े हंसी की बात आती है कि ये कहते हैं कि हम कहीं कोशिश नहीं करते तोड़ने की सरकार। जी, मैंने तो उस दिन कितने राज्यों में इन्होंने कोशिश की है, सरकार टूटी भी है। पाने के लिए रोहित भाई, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं शर्मा जी से कि ईडी को पता सिर्फ विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का ही है क्या, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के यहां पर कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कहीं भी कोई अनियमित चीजें नहीं हो रही हैं, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही हैं जिनपे ईडी की पूरी पकड़ है, या फिर उन्हें बता दिया गया है कि भाई इनको फोकस करो, आप बाकियों को छोड़ दो। तो ये तो एक तरफा जांच होती है इस तरह से। तो लोग यही देखते हैं, जनता यही देख रही है कि ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर छापा मार रही है। ठीक है मनोज जी, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एक पर भी छापा नहीं पड़ता। मनोज जी, मुझे बस बताइए, बड़ा घोटाला हो जाए, मीडिया दिखाते पर वहां पर कोई नहीं जाता, मनोज जी, कोई जांच नहीं होती। मुझे सबसे बड़ा सवाल ईडी का छापा पड़ रहा है क्या, सीबीआई का? देखो धीरे धीरे वहां भी जाने लगेंगे, ये धीरे धीरे हर जगह जाने लगेंगे जहां इन्हें इनकी सहूलियत होगी, जहां पर इन्हें लगेगा ये वहां पर भी भेजने लगेंगे। परेशान तो वहां पर भी करेंगे, देखना आप आने वाले टाइम में चीजें ये भूमिका बनाते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखना वहां पर भी परेशान करेंगे, भगवंत मान पर, नवीन पटनायक पर, रेवंत रेड्डी पर ईडी का छापा पड़ रहा है क्या कहीं? 2024 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी सारे तंत्र लगा करके चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है, पर भारत की जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से ये पक्षपात कर रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्लान है सारे इनके भारतीय जनता पार्टी के। 2024 को देखते हुए ये क्यों नहीं करते महंगाई पर बात, ये क्यों नहीं करते चर्चा बेरोजगारी पर, ये क्यों नहीं कहते कि हमारे सांसदों ने 10 साल जो काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड अपना जनता में लेके आओ। ये चुनाव इस पर क्यों नहीं होते भाई साहब? मामला आप हमें बताओ ना, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है देश में, नहीं है बेरोजगारी क्या, महंगाई नहीं है क्या? मनोज जी सुनिए, तो मामला है तो उनके लिए कोई कुछ नहीं है मनोज जी। बाकी मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी हिमाचल से निकालना चाह रहे थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता। अगर विपक्ष का नेता कोई भी उस यात्रा निकालना चाहता है तो उसे रोका जाता है। हमने धरना प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, वहां पर आपने देखा कितने हजार पुलिस लगाई थी इन्होंने। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल फोर्स लगा दी वहां पे, लॉ एंड ऑर्डर के कमिश्नर सारे ऐसे आ गए जैसे पता नहीं हम लोग कौन सा क्राइम करने वाले हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, एमएलए को हाउस अरेस्ट किया गया, सांसदों को हाउस अरेस्ट किया गया, उनको रोका गया। और उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बराबर में ही 10 बजे उनका भारतीय जनता पार्टी का भी प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां देखा हमने वहां पर कौन था, और यहाँ पर इतनी पैरामिलिट्री फोर्स थी। सर ये दिखता नहीं है जनता को? ठीक है कि आप एक तरफ विपक्ष जब अपनी आवाज को उठाना चाहता है उसे दबाने की, कुचलने का प्रयास, बिल्कुल हर तरह से आरोप लगते रहते हैं। बिल्कुल